Subscribe our channel to watch more educational videos like this. Have a nice day, student. Today we take chapter 3rd. पिछले लेक्चर में तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड की थ्योरी बता दिए थे और बहुत सारी चीज़ें बताए थे, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। आज एक्सरसाइज 3.3 से आपको पढ़ना है क्योंकि ग्राफ नहीं आता है और आपको पढ़ना होगा तो पढ़ सकते हैं, हम यहाँ से ही पढ़ा रहे हैं। इसमें देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में कुल 3 क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो वर्ड प्रॉब्लम। तो आपके इस चैप्टर में हम अपने लेक्चर को 2 भाग में बांटे हैं। पहले भाग में पूरे न्यूमेरिकल बताए जाएंगे और सेकंड वाले भाग में पूरे वर्ड प्रॉब्लम बताए जाएंगे। तो कहने का मतलब ये कि आज आप पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे जितने भी हैं इस एक्सरसाइज में, और कल आप पूरे वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। इस तरह से हर एक चैप्टर जिसमें वर्ड प्रॉब्लम न्यूमेरिकल दोनों हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो चैप्टर होगा 2 लेक्चर में एक चैप्टर ख़त्म होगा। तो मतलब ये भी एक्सरसाइज 2 लेक्चर में ख़त्म होगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये दिया है, क्वेश्चन फर्स्ट दिया है, सॉल्व द इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इन इक्वेशनों को सॉल्व करना है और परीक्षा में भी ध्यान रखिएगा मेथड लिख के ही पूछी जाती है। यदि मान लीजिए मेथड नहीं लिखा है, बस ये लिखा है सॉल्व इक्वेशन बाय सॉल्व इक्वेशन, तो आप फिर स्वतंत्र हैं, चाहे किसी भी मेथड से कर दीजिए। लेकिन यदि लिख के आती है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो फिर आपको उसी मेथड से करना पड़ेगा। मान लीजिए आप सब्स्टिट्यूशन आया आप एलिमिनेशन करके चले आए, तो उसका आपको नंबर नहीं मिलेगा, रिजेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन। इसलिए मेथड पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि सब्स्टिट्यूशन कैसे लगाते हैं, फिर आगे जो मेथड आएंगे वो कैसे लगाते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन में पहला क्वेश्चन ये है, तो 2 इक्वेशन दिए हैं। पहला इक्वेशन x + y = 14 और दूसरा है x - y = 4। तो इसमें हम क्या करते हैं कि दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमने आपको बताया था हम x ही आगे वैल्यू निकालेंगे, फिर y माने पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे और उसको पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में, है ना। आप को जब समझ में आ जाए अच्छे से तो फिर आप y की वैल्यू निकालिए और सेकंड में पुट कीजिए। तो हम पूरे इसमें x की ही वैल्यू निकालेंगे, है ना। x का मतलब ये है कि जैसे ये x है ये y, तो हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। एस टी है तो s की निकाल रहे हैं, इस तरह से। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो x + y = 14, ये इक्वेशन फर्स्ट है आपका। तो x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो मतलब ये कि x को इसी साइड रखो, बाकी को राइट हैंड में कर दो ट्रांसफ़र नंबरों को। तो ये देखिए ये y हो जाएगा, तो ये आपकी x की वैल्यू निकल गई। इतना समझ में आया? मतलब हर ये सब्स्टिट्यूशन में आपको यही प्रोसीजर अपनाना है। तो ये देखिए इक्वेशन फर्स्ट लिए, ये इक्वेशन फर्स्ट ही हम फिर से रिपीट कर दिए हैं। फिर यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं। x की वैल्यू का मतलब ये कि x को आप लेफ्ट हैंड साइड ही रखिए, बाकी जितने भी नंबर हैं वो राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर दीजिए। माने x का मतलब यहाँ x ही होना चाहिए, साइन भी यहाँ पॉजिटिव ही हो। तो ये आया। अब ये वाली जो वैल्यू हम x की निकाले हैं, इसको अब इक्वेशन सेकंड में रखना है, क्योंकि फर्स्ट से तो निकाले हैं। तो जब हम फर्स्ट से निकालेंगे तो वैल्यू आपको सेकंड में ही रखना पड़ेगा, सेकंड से निकाले हैं तो फर्स्ट में ही रखना पड़ेगा। तो पुटिंग द वैल्यू x इन इक्वेशन सेकंड। तो x ये है, तो ये वाली जो वैल्यू है तो कहाँ पुट करेंगे? इस स्थान पे। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 14 - y। तो यहाँ हम लिखेंगे 14 - y, यहाँ पे रख दिए। फिर आगे है -y। तो ये देखिए x के स्थान पे 14 - y रख दिए, आगे तो y है ही।
तो ये आया आपका इक्वल टू 4। अब नंबर एक साइड, वेरिएबल एक साइड, तो आगे तो एक लाइन हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2y इक्वल टू 4 आया, तो -2y इक्वल टू 4 माइनस 14, ये प्लस है तो उधर गया माइनस, तो 2y इक्वल टू -10। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10/2 आ जाएगा, माइनस कैंसिल हो गया दोनों साइड है तो ये हो जाएगा 2 5 जा, तो y की वैल्यू आई 5, ये आपका पहली वैल्यू आई। ओके, अब y की जो वैल्यू निकाले हैं उस वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में रख दीजिए, कल थ्योरी बताए थे। और वैसे भी आपको बताएं, जितने भी इक्वेशन हैं उसमें आप कहीं भी इसकी वैल्यू रखेंगे तो आंसर वही आएगा। तो आप स्वतंत्र हैं, ज़रूरी नहीं जैसे मैं थर्ड में रख रहा हूँ y की वैल्यू, आप फर्स्ट में रख दें चाहे सेकंड में, तो भी आंसर x वही आएगा। तो चूंकि ये बना बनाया रहता है इसलिए हम लोग यहाँ रख देते हैं जनरली फॉर्म। पुट वैल्यू y इन इक्वेशन थर्ड, तो थर्ड में रखेंगे तो थर्ड इक्वेशन ये है, तो x इक्वल टू 14 माइनस 5, मतलब कि ये वाली जो वैल्यू है कहाँ रख दिए हैं, इस पोजीशन में। तो x इक्वल टू आया 9, ये आपका आ गया x की वैल्यू। तो आंसर आपका क्या आया, आंसर आया x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5। अब मान लीजिए इस आंसर को चेक करना है कि मेरा ये सही आया है कि नहीं, तो ये वाली x और y की वैल्यू जो क्वेश्चन दिया है उसमें रख दीजिए। यहाँ पे रखेंगे तो 14 आंसर आ जाना चाहिए, यहाँ रखेंगे तो 4 आ जाना चाहिए। तो मान लीजिए अब इसको चेक करना है आपको, जैसे चेक करना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो ये जो क्वेश्चन दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो ये x और y की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए। तो यहाँ रखेंगे तो आंसर इतना आ जाना चाहिए, 9 प्लस 5 इक्वल टू 14। तो ये देखिए 14 इक्वल टू, तो मतलब कि आंसर हमारा सही है, पर दोनों में रखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि इसमें आ जाता है दूसरे में नहीं आता, ऐसा भी बहुत सारे इक्वेशन। तो 9 माइनस 5, तो ये देखिए दोनों ही इक्वेशन इन आंसरों से सेटिस्फाई है, मतलब कि तो आपका ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो आपसे क्वेश्चन चेक करते भी बनना चाहिए, है ना, क्योंकि परीक्षा में आंसर शीट नहीं रहेगी। तो आपकी पर्सनल नॉलेज ही काम आएगा कि यदि जो चीज़ हम लगाए हैं वो सही है कि गलत। तो आप इनको भी सीखते जाइए साथ साथ। तो मतलब कि इस तरह करना है, जितने भी लीनियर इक्वेशन हैं उनका आंसर चेक करना है, तो उस आंसर को क्वेश्चन में रख दीजिए, तो वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए, माने कांस्टेंट के बराबर, तो मतलब आपका सही है। हमने बता भी दिया ये। अब देखिए सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर ये तो देखिए ठीक है। तो अब जैसे इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म आपको शुरू में बताया था ax प्लस बी वाई बराबर सी, है ना। तो क्वेश्चन को हमेशा आप स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, फ्रैक्शन में दे दिया है। तो फ्रैक्शन के लिए आप क्या करेंगे कि इसको आगे क्वेश्चन को सुधार लेंगे। तो हमने क्या बताया था, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर हो उसका आप एलसीएम ले लीजिए और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। तो मतलब ये कि 6 में पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 इंटू एस अपान 3 प्लस 6 इंटू टी अपान 2, 6 इंटू 6। अब इसको कट कर दीजिए, तो ये 2 आया, ये भी 3 आया। तो ये देखिए यही वाला इक्वेशन आपका क्या बन गया, ये इक्वेशन आपका बना ये 2s
प्लस 3t इक्वल टू 36, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। तो मान लीजिए इक्वेशन सही नहीं दिया है तो आप उसको आगे सही फॉर्म में बना लीजिए। यदि फ्रैक्शन में दिया है तो इस तरह से, या कि दूसरा भी तरीका है, एलसीएम ले लीजिए। तो जैसे हमने इस तरह बताया, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे इसका एलसीएम लिए तो ये आ जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो 2s प्लस 3t इक्वल टू 36 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ऐसा भी कर सकते हैं, उस तरह भी कर सकते हैं। अब देखिए आपका इक्वेशन बन गया। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। तो क्या करते हैं, इन इक्वेशनों को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट से हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो इसमें यस है तो यस की वैल्यू निकाल लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट s माइनस टी इक्वल टू 3, है ना, यही है ना। तो अब यहाँ से हम s की वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब कि बाकी वैल्यू उधर कर दीजिए। तो 3 प्लस टी, ये इक्वेशन थर्ड आया। अब s की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रख देना है, ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो ये वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, इस पोर्शन में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड। ध्यान रखिएगा, आप जब ये क्वेश्चन लगाएंगे तो ये सब लिखना पड़ेगा, कौन सी वैल्यू कहाँ पे रख रहे हैं। तो 2 3 प्लस, तो देखिए ये वाली वैल्यू यहाँ रख दिए, s के स्थान में ना रखोगे तो s तुम्हारा 2 के साथ है। तो ये देखिए s के स्थान पे हमने ये रख दिए। अब इसको खोल लो ब्रैकेट को, तो मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 6 2t प्लस 3t इक्वल टू 36 आ गया। तो ये कितना आया, सॉल्व करोगे वेरिएबल तो 5t इक्वल टू 36। अब नंबर एक साइड, वेरिएबल एक साइड, मतलब कि 5t, ये कांस्टेंट नंबर है तो उधर चला जाएगा। तो 5t इक्वल टू 30, तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30/5, 6 आया। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ये पहला आंसर हो गया, t की वैल्यू आ गई। सेम अब यहाँ पे देखिए, जैसे हम s की वैल्यू निकाले हैं यहाँ से, यदि आप t की वैल्यू निकालते तो यहाँ s की वैल्यू निकलती। तो वैल्यू आप कोई भी यहाँ निकाल सकते हैं। हम s निकालें, आप t निकाल लीजिए और वो वैल्यू सेकंड में रख दीजिए t पोजीशन में यहाँ। तो t बराबर ये है। अब ये वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। जब t की क्लियर वैल्यू आ जाए, ये क्लियर वैल्यू है ना, तो जब t की x या y की वैल्यू क्लियर आ जाए तो जितने भी इक्वेशन आप मान रहे हैं उसमें कहीं भी रख दीजिए तो दूसरे वेरिएबल का आंसर आ जाता है। जैसे x का निकाले तो y का आ जाएगा, y का निकाले तो x। तो हम तो यहाँ पे रख रहे हैं, तुम चाहो तो यहाँ रखो, यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, तीनों से आंसर वही आएगी, चेक कर सकते हैं। अब ये देखिए वैल्यू, पुट वैल्यू t इन इक्वेशन थर्ड, हम थर्ड में रख रहे हैं। और तुम्हें चेक करना है जो हम बताए हैं, 9th में तो ऐसे भी वैल्यू पुट करना आपको सिखाया गया होगा। तो ये वैल्यू जैसे हम यहाँ रख रहे हैं, आप यहाँ रख लीजिए, यहाँ रख के देखिए वो यही उत्तर आता है कि नहीं। तो ये तो s इक्वल टू 3 प्लस, ये देखिए यहाँ रख रहे हैं t के स्थान पे 6 रख दिए, तो आंसर आ गया 9। तो आंसर आपका आया s इक्वल टू 9 और t इक्वल टू 6। तो अब जैसे चेक करना है कि ये हमारा सही है कि गलत, तो इन इक्वेशन में रख दीजिए। इसमें रखिए s और t की वैल्यू तो 3 उत्तर आ जाना चाहिए, और इसमें रखेंगे तो 36 आ जाना चाहिए। और चेक करने का तरीका हम पहले क्वेश्चन में आपको बताएं हैं। अब बी टेक नेक्स्ट, फर्स्ट का थर्ड एंड फोर्थ।
एक चीज़ आपको और बता दें, क्वेश्चन आपको छकाया भी जा सकता है। आप लोग हमेशा क्या है पढ़ के चलते हैं कि एक्स वाई की वैल्यू निकलेगी ही, ऐसा हो नहीं सकता। आप लोग फिर उस क्वेश्चन को ज़बरदस्ती सुधारते हैं। तो अब हम लास्ट में ये क्वेश्चन बता दें, इसके बाद फिर हम बताते हैं इसके बारे में। आगे आप इसको समझिए, इसको समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे। तो अब ये देखिए, ये क्वेश्चन दिया है और इस क्वेश्चन को हम किस मेथड, सब्स्टिट्यूशन। तो हम इक्वेशन क्या लिए, फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, पहला इक्वेशन लिए। हम पहला इक्वेशन लिख देते हैं, चाहो तो तुम डायरेक्ट यहाँ पहला इक्वेशन यही यूज करके डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हो। तो 3x इक्वल टू 3, तो यहाँ से हम x की ही वैल्यू निकाल रहे हैं। आपको हमने ये बताया था, चाहे क्वेश्चन कोई भी हो, हम आगे x की वैल्यू निकालेंगे और फिर उसको हम पुट करेंगे तो y की वैल्यू निकलेगी, है ना। आप स्वतंत्र हैं कि x है तो x, y है तो y। और इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, हम लास्ट लेक्चर में ये दोनों फॉर्म बताएंगे, लेकिन चैप्टर जब पूरा हमारा ख़त्म हो जाएगा तब x की भी निकाल के बताएंगे, y की भी, और ये भी बताएंगे आपको करना क्या है, x की निकालें कि y की, ये भी आपको हम बताएंगे। तो ध्यान रखिए, इसमें वैल्यू कठिन हो या सरल, आपसे ये सॉल्व करते बनना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम तो x के अनुसार अब निकाल रहे हैं, पर दिमाग में आपके ये होना चाहिए कि इसमें हमको सरल कौन सा पड़ेगा। y की वैल्यू निकालने पर हमको क्वेश्चन सरल पड़ रहा कि x की वैल्यू, ये आपके ऊपर निर्भर करता है ना। तो यहाँ आपको जो सरल लगे उसकी वैल्यू निकाल लेनी चाहिए और फिर उसको इक्वेशन सेकंड में पुट करना चाहिए। तो हम तो x ही अभी निकाल रहे हैं, है ना। x की इसलिए बार बार निकाल रहे हैं ताकि आपको मेथड दिमाग में बैठ जाए। तो इसके बाद फिर लास्ट में जब हम फाइनल लेक्चर माने जब हो जाएगा हमारा, तो आपको एक लेक्चर पूरा इसी के अंतर्गत हम ले लेंगे, उस एक ही क्वेश्चन को तीनों मेथड से फिर करेंगे। तो ये देखिए 3x, हम y को उधर ले जाते हैं क्योंकि हम लोग x की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ध्यान रखिए, हम x बोले हैं तो ये भी x नहीं है, ये 3x है, यहाँ x ही होना चाहिए। तो x 3 प्लस वाई इक्वल टू 3, ये इक्वेशन आपका थर्ड आ गया। तो और एक ही वैल्यू निकालने से मेन मकसद मेरा ये है कि जैसे आप सरल के अनुसार निकालेंगे, लेकिन अब जैसे हम पहली वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसमें एक फ़ायदा भी है। फ़ायदा ये है कि मान लीजिए पहली वैल्यू कठिन भी है और सरल भी है, तो आपसे कठिन से कठिन वाली वैल्यू सॉल्व कर लेंगे और सरल से सरल वाली। फिर आप ये नहीं देखेंगे कि ये वाली वैल्यू लें कि ये वाली। तो मेन एक उद्देश्य ये भी है कि एक ही वैल्यू लें, चाहे वो कठिन हो चाहे सरल। तो ये देखिए हम x की वैल्यू निकाले तो ये आई। अब ये वैल्यू हम कहाँ रखते हैं, इक्वेशन सेकंड में, मतलब यहाँ पे रख देते हैं। तो ना पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो 9, ये देखिए x की वैल्यू ये है तो यहाँ रख रहे हैं, तो 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 3y इक्वल टू 9। x तो यहीं भरा है, तो ये देखिए ये यदि कट जाए तो काट देना है, नहीं कटे तो जो बताए हैं उसी का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई। तो ये तो यहाँ कट रहा है तो हमने इसको कट कर दिया। अब इस 3 का इसमें इन दो, तो जब हम कट कर दिए तो आया क्या, 3 प्लस वाई माइनस 3y इक्वल टू 9 आया। अब 3 का इन दोनों में इंटू कर दीजिए तो 9 प्लस 3y माइनस 3y इक्वल टू 9, है ना, यही आएगा ना। तो ये देखिए वेरिएबल एक साइड, नंबर एक साइड, तो 9 माइनस 9, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, है ना। कमाल की चीज़, दोनों 0 हो गए। तो वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं आप, ये y भी कट गया। अब y की वैल्यू आप रखेंगे क्या, क्योंकि y तो है ही नहीं, तो दूसरे इक्वेशन में कुछ रख नहीं सकते हैं।
तो यही बताए थे कि ये क्वेश्चन बहुत ख़ास है और परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है ना। इस तरह क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं कि एक्स वाई की वैल्यू निकालने में पड़े रहते हैं और फिर से बेकार में गुहार मारेंगे या चिल्लाएंगे कि पेपर में क्वेश्चन गलत आ गया, मेरा एक्स न वाई सब वो हो रहा था तो मैंने ऐसे कर दी। आपको सही ढंग से लगाना, ये 0 ही आएगा। तो यदि मान लीजिए वह इधर की पूरी वैल्यू 0 हो गई और इधर की, तो इस सॉल्यूशन को माने दोनों साइड 0 आ जाए, लेफ्ट में भी 0 आ जाए राइट में भी, है ना, तो मानेंगे कि ये इक्वेशन का सॉल्यूशन इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन है। इसीलिए आपको शुरू दिन लेक्चर हम बताए थे। तो ध्यान रखिए कि इसमें आप क्वेश्चन इसीलिए हम बताए थे कि डायरेक्ट सॉल्व मत कीजिए, नहीं तो आप उसको ध्यान में रखेंगे, तुक्का तो ना मारेंगे, ध्यान में है तो लगा देंगे। तो इसीलिए हम आपको शुरू दिन A1 वो ग्राफ समझाए थे कि आगे देख लीजिए नो सॉल्यूशन क्या है, इनफिनाइट क्या है और यूनिक क्या है। इनफिनाइट सॉल्यूशन में हमने आपको बताया था कि तीनों वैल्यू यदि बराबर हो जाए तो इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है। तो जो भी आपको क्वेश्चन मिले, है ना, तो उस क्वेश्चन को आगे रफ में आप यही चेक कीजिए कि उसका सॉल्यूशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो सॉल्यूशन कैसे चेक करेंगे, जैसे ये तो लगा दिए, अब आपको खुद कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि ये हम सही किए हैं कि नहीं, तो उसी के कारण कॉन्फिडेंस आपको रहेगा कब, जब आप वो पूरा फंडामेंटल सही से पढ़े होंगे तब। तो ये देखिए, अब जैसे बहुत बच्चों का यही आंसर आएगा तो बहुत ज़बरदस्ती इसको सुधार के यहाँ y करेंगे या तो यहाँ y लिख देंगे, इसको 18 लिख देंगे, साइने सुधार देंगे। तो कहने का मतलब कि इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आए न्यूमेरिकल टाइप के, तो सबसे पहला काम है कि रफ वर्क में आप तुरंत उसका सॉल्यूशन देख लीजिए कि सॉल्यूशन किस तरह से आ रहा है। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ आप समझाए दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व किए, यही क्वेश्चन था ना, ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 था। अब हम इसको सॉल्व किए तो देखिए हम भी डायरेक्ट सॉल्व करने लगे, और डायरेक्ट सॉल्व करने के हम तो कर दिए क्योंकि हमको तो पता है कि इसमें ऐसा होगा, बेस जैसे तो हम पढ़ाएं रहे तो बेस तो हम जानेंगे ही, आपको भी जानना, तो हमारे लिए तो ठीक था। लेकिन आप क्योंकि इसको पहली बार स्टडी कर रहे हैं, इस तरह क्वेश्चन 9 तक नहीं है, तो इसमें जब 2 वेरिएबल सॉल्व करने के लिए दिए जाएं तो सबसे पहला आपका वर्क होना चाहिए कि आप उसका सॉल्यूशन चेक करें, चाहे वो क्वेश्चन नॉर्मल हो या एब नॉर्मल हो। तो ये रफ वर्क है, जैसे ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट मत लगाइए, आगे रफ में जल्दी से चेक कर लीजिए, बहुत टाइम तो लगेगा नहीं। ये सेम वेरिएबल x के नीचे, y के नीचे, कांस्टेंट को कांस्टेंट के नीचे आपको लिख लेना है, या लिखा रहता ही है ऑलरेडी। तो इनका आपस में जैसे A1/A2 आप पढ़े हैं, B1/B2 और C1/C2, इनकी वैल्यू यहाँ से भर दीजिए, है ना। तो जैसे अब ये 3/9 -1/-3 और 3/9, ये देखिए, इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं, ये तो हम बता दिए कि ये है 3/9, साइन समेत लिखना ध्यान रखिएगा, ये कुछ नहीं तो -1/। अब इनको कट कीजिए, ये कट गया, तो ये देखिए सभी के उत्तर +1/3 आ रहे हैं, तीनों उत्तर सेम है। तो जब तीनों उत्तर सेम हो जाते हैं तो जब इसका मतलब ये हुआ कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आंसर ज़रूर 0 होगा, माने दोनों साइड की वैल्यू कट जाएंगी, इधर भी 0 आएगा, इधर भी 0 आएगा। मान लीजिए ये दोनों वैल्यू बराबर होती तो इधर कांस्टेंट नंबर में आता, जैसे 1 2 3 कुछ भी आ जाता, C आता, इधर का 0 हो जाता। तो यदि नो सॉल्यूशन है तो x y पूरा 0 हो जाएगा, कांस्टेंट भर बचेगा जब इस तरह की मेथड लगाएंगे। और मान लीजिए यूनिक होगा तो यूनिक में आपके x y बच जाएंगे, कांस्टेंट चाहे जो आए उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको बताए थे कि कांस्टेंट वाला हम लोग कंडीशन में नहीं लिखते हैं, वो 0 भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए इसमें चूंकि तीनों वैल्यू बराबर हो गई हैं, इसलिए जब क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे चाहे जिस मेथड से करें, हमेशा पूरी लाइन 0 हो जाएगी। तो आप समझ जाइए कि इसका सॉल्यूशन इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो अब इसका आंसर क्या लिखेंगे, गिवन
इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन हैज मेनी सॉल्यूशन, इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन। और उसकी कंडीशन भी लिखेंगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो इसका आंसर ये होगा आपका, इसका आंसर ये होगा। तो इसका आंसर है इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन, क्योंकि सब चीज़ जीरो हो गई और उसकी कंडीशन ज़रूर लिखेंगे। इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन के साथ ये ज़रूर लिखेंगे, है ना, चाहे आपके बुक में आंसर हो चाहे ना हो, ये लिखना चाहिए। तो समझ में आ गया होगा आपको। तो कोई भी क्वेश्चन दें आप आगे ये लगा लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन में देखिए डेसिमल लगा हुआ है, लेकिन डेसिमल की एक खास बात भी दे दी है। डेसिमल के बाद देखिए पूरे क्वेश्चन में, ऑल ओवर क्वेश्चन में डेसिमल के बाद एक ही नंबर दिया गया, एक ही डिजिट है। तो मतलब कि डेसिमल पूरे क्वेश्चन में लाइक टर्म में है। किस में है? लाइक टर्म में है। तो यदि डेसिमल लाइक टर्म में होता है तो अपने आप डेसिमल को हटा देना चाहिए। उसमें ज़बरदस्ती का 10 का डिवाइड नहीं करना चाहिए, 100 का नहीं करना चाहिए। जो भी है, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि इसमें डिवाइड करने लगते हैं। जब आप देख रहे हैं कि लाइक टर्म में क्वेश्चन है तो डेसिमल डायरेक्ट हटाइए आप, क्योंकि लाइक टर्म में दिया है। हाँ, लाइक टर्म में ना होता तब आप करते। तो जैसे डेसिमल के बाद इसमें भी 1 डिजिट, इसमें सब में है, तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2x 3y इक्वल टू 13, है ना। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बन गया। ओके, यहाँ भी लिखा है, इसको हम अभी मिटा देंगे। एंड 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। तो ये देखिए, इसको हम सही ढंग से लिख लिए। इस इक्वेशन को हम इस तरह लिख लिए। क्यों लिख लिए डायरेक्ट, अभी आपको बताए, क्योंकि डेसिमल लाइक टर्म में सभी में सेम प्लेस पे डेसिमल है। ऐसा मान लीजिए पूरे क्वेश्चन में एक जगह भी डिफरेंट होता तब फिर उसको हम ज़रूर सॉल्व करते। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है शुरू में, जो अभी हम बताएं उसको चेक करना है रफ वर्क में। तो मान लीजिए यही परीक्षा में आ गया तो आपको शुरू से इसको नहीं लगाना, आगे चेक कर लीजिए तुरंत। तो जैसे हम इसको चेक किए तो 2/4 यहीं पे कर लेना जल्दी, यानी अब वो कंडीशन नहीं। फिर ये 3/5 और 13/23, जो नंबर कटे उसे काटना भी है। अब बाकी नहीं कट रहे हैं तो देखिए इसमें कोई भी नंबर इक्वल नहीं है। क्या है? तो आपको कांस्टेंट से मतलब नहीं है। ये दो नंबर वास्तव में इक्वल नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट हो या ना हो बात की बात है। पर तो इसमें देखिए कोई भी नंबर इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x और y की वैल्यू ज़रूर निकलेगी, माने यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका, है ना। क्योंकि ये वाली x की वैल्यू है, ये y की है, तो ये दोनों ही नॉट इक्वल है। तो मतलब ये कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो आपका आंसर अब 0 नहीं हो सकता है, माने x और y की वैल्यू ज़रूर निकलेगी। ये रफ वर्क हो गया, इतना आपने चेक कर लिया। अब आप क्वेश्चन बड़े आराम से लगाइए, आपका गलत नहीं होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन लिए तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो बाकी उधर वैल्यू ट्रांसफ़र कर दिए। तो x इक्वल टू आया 13 माइनस 3y/2, ये इक्वेशन आपका हो गया थर्ड। अब ये वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे? इक्वेशन सेकंड में। तो हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट से वैल्यू निकाले हैं तो सेकंड में ही रखना पड़ेगा। तो 4 ये 13 माइनस 3y/2 ये रख दिए, फिर 5y इक्वल टू 23। तो ये देखिए, यदि ये नंबर कट रहे तो काट देना है, ये कट रहा है ये। अब बचा क्या? 2
13 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल टू 23। तो ये 26 माइनस 6y प्लस 5y आ गया 23। वेरिएबल एक साइड, नंबर एक साइड, तो 6y प्लस 5y 23, ये प्लस है तो उधर गया तो माइनस हो गया। ओके, अब इसी के आगे की स्टेप यहाँ है, तो ये देखिए ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस हो गया तो आया y, है ना। पर ध्यान रखिए यहाँ प्लस माइनस करते समय जो नंबर ग्रेटर हो उसका साइन लेना, तो ये वाला ग्रेटर इसलिए माइनस साइन लगेगा, और ये -3, तो दोनों साइड माइनस है तो वो कैंसिल, तो y इक्वल टू आया 3। ये आपकी y की वैल्यू आ गई। अब ये वाली वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, एनी इक्वेशन, जो भी इक्वेशन दिया किसी में आप रख दीजिए, यहाँ 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 किसी में। तो हम लोग चूँकि ये बना बनाया रहता है यहाँ रख देते हैं, तो डायरेक्ट x की वैल्यू है तो ये ज़्यादा सुविधाजनक रहता है, इसलिए यहाँ रख देते हैं। आप यदि चाहें तो इसमें भी रखें चाहे इसमें रखें। आल्सो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, तो थर्ड इक्वेशन हमारा वो है 13। अब y के स्थान पे हम 3 रिप्लेस कर दिए, ये 2, तो x इक्वल टू 13 माइनस 9/2, तो x की इक्वल टू 4/2, ये कट गया, तो x इक्वल टू क्या आया 2। तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई। आंसर क्या आया, आंसर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू कितना आया, y की वैल्यू 3। आंसर अब चेक करने के लिए आपको बताए हैं कि x और y की वैल्यू यहाँ रख दीजिए तो आंसर 13 मिल जाना चाहिए। ओके स्टूडेंट, वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन, इसमें रूट लगा है, तो रूट लगा है तो इसमें हो गया, माने रूटे में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 ले रहे हैं तो हम इक्वेशन 1 लिख भी दे रहे हैं, √3y इक्वल टू 0। तो एक चीज़ और बता दें, यदि दोनों इक्वेशन 0 के इक्वल दिए हों तो आंसर 0 ही आता। जैसे देखिए ये इक्वेशन भी 0 के इक्वल है, ये भी 0, तो x और y दोनों की वैल्यू 0 आएगी, है ना। तो कुछ टिक भी कभी कभी टिक भी नोट करते जाइए। तो ये देखिए ये है, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो मतलब बाकी वैल्यू उधर ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये आएगा -√3y, तो x इक्वल टू आ जाएगा -√3y/√2। ये इक्वेशन आपका थर्ड आया, है ना। अब ये रूट नीचे चला गया, अब ये वैल्यू कहाँ रखेंगे, x के स्थान पे इक्वेशन सेकंड में यहाँ पे, तो √3 पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में हम रख रहे हैं, तो √3 x प्लेस पे रख रहे हैं, तो x प्लेस में रख रहे हैं, तो -√3/√2y। ध्यान रखिएगा जब भी वैल्यू आप पुट कीजिए तो ब्रैकेट ज़रूर लगाइए, क्योंकि नहीं लगाएंगे तो साइन मिस्टेक बहुत होता है। तो चाहे छोटी हो वैल्यू चाहे बड़ी, आप हमेशा आगे ब्रैकेट में रखिए, भले एक स्टेप आपकी बढ़ जाए। फिर ये √8y इक्वल टू 0 आया, तो ये देखिए ये तो इससे कट नहीं रहा, तो अब सीधी सी बात है कि हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस। अब देखिए रूट में रूट का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, है ना, √2। फिर -√8y इक्वल टू 0।
क्यों? क्योंकि रूट में रूट मल्टीप्लाई रूट में रूट हट जाता है। अब इसका दो तरीका, या तो एलसीएम लेके इसको सॉल्व कीजिए, या कि जो हम बताए हैं कि डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके न्यूमरेटर में उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, रूट, क्योंकि रूट 2 है 1 है तो एलसीएम रूट 2 ही आएगा। तो हम रूट 2 का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3y अपान रूट 2 माइनस रूट 2 इंटू रूट 8 y इक्वल टू 0। तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो क्या आया, इधर हम लगाए दे रहे हैं 3y। अब देखिए ये तो रूट में रूट का है, तो कब रूट साइन हटता है, जब दोनों नंबर यदि सेम हो। ये आप एक मेथड ये समझ लीजिए, ये इसका फॉर्मेट। तो इसका फॉर्मेट ये होता है, यदि दोनों में रूट साइन है और सेम वैल्यू है तो रूट हट जाता है। आ गया समझ में? लेकिन मान लीजिए दोनों में डिफरेंट नंबर हैं, एक में a है एक में b। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें मान लीजिए 2 है और इसमें मान लीजिए 2 ही है, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लिखेंगे। लेकिन मान लीजिए इस वाले में इसका आंसर 2 है और इसका आंसर 3 है, तो इसमें ऐसा हो जाता है AB, मतलब कि रूट नहीं हटेगा, अंदर ये नंबरों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, माने 6 हो जाएगा। आ गया समझ में? तो कहने का मतलब कि ये दोनों नंबर डिफरेंट हैं, तो इसका इसमें इंटू करेंगे पर रूट साइन लगा रहेगा। तो ये रूट 2 इंटू 8 y इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 3y, तो ये आ जाएगा 16y इक्वल टू 0। तो 16 का स्क्वायर रूट निकल जाता है, आपको पता है। तो 3y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 0। तो माइनस 7y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 अपान माइनस 7। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो ये हम पूरा डिटेल बता दिए हैं, आप जहाँ से डायरेक्ट बने तो डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो ये आया तो हम आपको बोले थे कि यदि इक्वेशन दोनों ही इक्वेशन 0 के इक्वल हो तो आंसर 0 ही आएगा। अब ये वाली वैल्यू आपको मिल गई, तो ये वैल्यू इक्वेशन 3 में रख दीजिए। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो x इक्वल टू रूट 3, y की जगह में 0 रखेंगे अपान रूट 2। तो ये ब्रैकेट में है, मतलब कि ये मल्टीप्लाई है बीच में, तो 0 का मल्टीप्लाई इसमें यदि करेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं 0, तो 0 का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। तो आंसर आपका आया x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट बीटेक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए ये क्वेश्चन फर्स्ट का 6 नंबर में इक्वेशन 1 2 हम ऐसे लिखे हैं, कारण ये कि इसको सिंप्लीफाई करना है ना, क्योंकि हम आपको एक ही ढंग से बताएंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हैं। यदि हर क्वेश्चन को सरल के हिसाब से हम बताएंगे तो आपको उस समय समझ तो आ जाएगा, लेकिन हमेशा ध्यान नहीं रहेगा, आप मन में ये रट्टा मारेंगे फिर कि इसको ऐसे हम किए थे सॉल्व, इसको ऐसे। इसलिए हर क्वेश्चन को आप एक ही ढंग से सॉल्व कीजिए, तो आपको अपने आप फिर दिमाग आपकी स्वयं काम करने लगेगी कि हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी। लेकिन हाँ, जब आप परफेक्ट ढंग से पूरा क्वेश्चन समझ जाएंगे तब। तो ये देखिए, चाहे तो इसको हम सरल ढंग से भी बता सकते हैं, इसको बिना काटे हुए, पर यह है कि यही बार क्वेश्चन तो है नहीं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, तो आप हर टाइप को तो याद नहीं रख सकते हैं। इसलिए आप हमेशा विधिवत ढंग से कीजिए कि क्वेश्चन कोई भी हो, यदि हम उसको उस ढंग से कन्वर्ट कर लें तो मेरा आंसर सॉल्व हो गया। तो कहने का मतलब ये कि आपको क्वेश्चन चाहे डेसिमल वाला दे चाहे फ्रैक्शन वाला दे, मेन इसका बेस है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। किस फॉर्म में लिखिए? स्टैंडर्ड। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये a1x प्लस b1y इक्वल टू c1
a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। देखिए इसमें कहीं भी फ्रैक्शन नहीं दिया है, तो माने क्वेश्चन शुरू में मैथ में तो आपको दे दिया गया कि कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे डेसिमल में हो, किसी टाइप में हो, चाहे रूट में हो, उस वैल्यू को आपको इस फॉर्म में लिख लेना है। तो इस फॉर्म में मतलब कि ये फ्रैक्शन में है तो इस फॉर्म में लिखना है, तो इसको आगे इस फॉर्म में बना लीजिए। तो इसको बनाने के लिए आपको बताए हैं इनका एलसीएम लेके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। दूसरा तरीका है कि एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। तो हम चूँकि आपको न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हर बार करवाते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम आगे सिंप्लीफाई 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6, तो 6 का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, तो 6 का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई मतलब ये कि जितनी लाइन है इसमें भी तीनों मल्टीप्लाई होगा। तो 6 इंटू 3x/2 माइनस 6 इंटू 5y/3 माइनस 2 इंटू 6 है ना। 6 कहाँ से पाए? एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है आपको हमेशा। तो ये देखिए ये कैंसिल हो गया, ये भी हो गया, तो ये आया 9x माइनस 10y इक्वल टू 12। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल नॉर्मल हो गया है ना, बिल्कुल जैसे अभी तक पहला क्वेश्चन दूसरा तीसरा सॉल्व किए। तो ये देखिए हम इक्वेशन 1 यहाँ डाल दिए। इसी तरह से ये इसको भी करेंगे, इसका भी एलसीएम क्या आएगा? 6 ही आएगा। ध्यान रखिए एलसीएम जो हम निकालते हैं डिनोमिनेटर में जितने भी नंबर हों उनका निकालते, ये नहीं कि आप इतने भर का निकालिए। जो हम न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न कर रहे हैं, जो भी एलसीएम है उसका मल्टीप्लाई, तो इसके अनुसार 3 डिजिट है इसमें, ये तो इन तीनों का एलसीएम में 6 ही आएगा। तो मतलब 6 का पूरी लाइन में मल्टीप्लाई, तो ये 6 इंटू x/3 प्लस 6 इंटू y/2 6 इंटू 13/6। तो अब देखिए ये भी कट गया, ये तो मतलब यहाँ क्या बचा? 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 नंबर 2। तो ये देखिए हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया? इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब जैसे अभी तक करते थे उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट लिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? x की वैल्यू निकालेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट आपका है 10y इक्वल टू 12, ये इक्वेशन फर्स्ट था। x की वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब बाकी वैल्यू राइट हैंड में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये कर दिए -12 प्लस 10y/9। अब ये आपकी वैल्यू हो गई थर्ड। अब ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन सेकंड जहाँ भी हो, तो ये है सेकंड आपका, तो ये वाली वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रखेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड में रखेंगे तो 2, ये वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पे। तो ये देखिए -12 प्लस 10y/9 ये आया, फिर 3y प्लस 13। अब देखिए ये तो इससे नहीं कट रहा है, अब इसको हटाना भी है, तो फिर से वही जितनी बार फ्रैक्शन आए उतनी बार मल्टीप्लाई। तो ये जैसे 9 है तो हम 9 को नहीं कट रहा, तो इस स्थिति में क्या करेंगे कि 9 का पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर। तो मल्टीप्लाई 9 इन न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये देखिए ये क्वेश्चन यहाँ हम किए दे रहे हैं, आया नहीं। तो 2 इंटू 9 -12 प्लस 10y/9 प्लस 3y इक्वल टू 13। तो ये 9 से 9 कट गया, तो 2 -12 प्लस 10y प्लस 3y 13।
अब क्या करेंगे, इसका इसमें इंटू कर लीजिए। -24 + 20y + 3y = 13। वेरिएबल एक साइड, नंबर एक साइड, माने कांस्टेंट नंबर यहाँ कांस्टेंट माना जाता है। तो +24 आ गया, तो ये 23y आया = ये कितना आएगा 37। तो 37 आया, तो y = आया 37/23। तो इसमें देखिए यदि कहीं गलती होगी तो पकड़ में आना चाहिए। तो इसका मान लीजिए यहाँ गलत हो रहा, तो आपको लास्ट में क्या बताए हैं, क्वेश्चन में हमेशा वैल्यू रख दीजिए। तो क्वेश्चन में रख देंगे तो अपनी गलती खुद ही पकड़ में आएगी। तो बहुत बच्चों को डाउट हो जाता है कि बड़ा आंसर आ गया, कहीं गलत ना हो, और दिक्कत में फंस जाते हैं। ऐसी कंडीशन में हमेशा जो भी वैल्यू आप निकालिए उसको वहाँ डाउट में ना रहिए, गलत होगा तो होने दीजिए। जब वैल्यू दोनों निकाल लें तो हमेशा क्वेश्चन में रख दें। ये जैसे सुधरा है ना, तो यहाँ रखेंगे तो इतना ऑलरेडी आंसर मिल जाना चाहिए। इतना नहीं मिला तब फिर मान लीजिए कि गलत है और फिर से उस क्वेश्चन को आप सुधारिए। तो आपको समझ में आ गया होगा जो अभी हम बताए। अब देखिए जैसे हमको डाउट है कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि ये वैल्यू हम रखेंगे भी तो इतना -2 नहीं पाएंगे, और कहाँ गलत है उसको पकड़ना है। तो ध्यान रखिए, हम बीच बीच में क्वेश्चन में इसी तरह से मिस्टेक करेंगे और आपसे पूछेंगे, और आपको समझना भी है क्या करना है, क्योंकि इससे पूरी स्थिति पता चल जाती है कि हमको उस समय फिर क्या करना चाहिए। आपको डाउट है तो दो तरीका है, इस वैल्यू और x की वैल्यू या y की वैल्यू आप क्वेश्चन में रखिए। दूसरा तरीका है कि जैसे एक क्वेश्चन हम पॉलिनोमियल में बताए थे, गलत हो गया तो स्टेप बाय स्टेप पूरा बारीकी से देखिए तो पकड़ में आ जाएगा। तो चूंकि यहाँ यदि y की वैल्यू निकालेंगे तो अब y की वैल्यू रखेंगे तो x की भी निकालेंगे, तो वैल्यू बड़ी है यहाँ पे तो दिक्कत में जाएगी, इसलिए इसको स्टेप से चेक कीजिए। तो ये देखिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ से निकालें यहाँ तक तो सही है। फिर ये वैल्यू रखे हैं तो हम यहाँ 9 का क्या किए हैं, इसको हटाने के लिए 9 का पूरे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 9 यहाँ, 9 यहाँ, 9 यहाँ, तो ये देखिए 9 लगाए हैं, ठीक है। फिर यहाँ भी 9 होना चाहिए, ये देखिए क्या है, नहीं है, यहाँ भी नहीं है, मतलब भारी मिस्टेक कर दिए। तो मतलब ये कि जिस नंबर का आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका पूरी लाइन में हो जाना चाहिए, माने इसमें भी और इसमें भी। ये देखिए यही है, और ये चीज़ हम पिछले साल बहुत बच्चों का पकड़े थे, इसीलिए ये गलती हम यहाँ पे किए। तो देखिए आपको जब हम ये मेथड बता रहे हैं कि न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कीजिए, तो ध्यान रखिए पूरी लाइन में मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो जैसे ये यहाँ गलत किए थे, तो 9 ये जैसे कहाँ गया ये, तो यहाँ पे 9 × 3y, और ये फिर यहाँ पे 13 × 9 होगा। तो अब आप जान गए होंगे कि किस तरह से गलतियाँ हो सकती हैं। अब ये देखिए 2, अब आपका आंसर फट से आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 27y और ये 117 हो जाएगा। तो 24 + 20y + 27y 117, वेरिएबल एक साइड, नंबर एक साइड। 20y + 27y 117 + 24, ये माइनस है तो प्लस हो गया उधर, तो ये आ गया 47y, और इसको जब आप प्लस करेंगे 141, तो y = 141/47। तो है ना, ये नंबर कटे तो काटना भी है, और यदि नहीं भी काटेंगे तो आंसर यदि सही है तो सही माना जाएगा। तो से 47 3 कट रहा है, 7 देखिए 3 से 3 × 4 = 12, हाँ कट जाता। तो y की वैल्यू आई 3, y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब y की वैल्यू इक्वेशन 3 में रख देना है।
तो हम यहाँ लगाए दे रहे हैं पुट वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन थर्ड। तो x इक्वल टू -12 + 10 3/9, तो -12 + 13/9। अब इसको 18 आएगा, 9 2 आया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो आपका आंसर हुआ, आंसर x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3। ओके स्टूडेंट, बी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। आप ये देखो, इसमें आपका भी ये क्वेश्चन 2 है। 2 में ये देखिए, ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही है। तो 2 इक्वेशन दिया है, बोला है कि इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, ये है ना। और सॉल्व करने के बाद एक इक्वेशन और दिया है ये, तो इस इक्वेशन में से m की वैल्यू निकालिए। तो कहने का मतलब सीधा सीधा है कि आगे इन इक्वेशन को सॉल्व करके आप x एंड y की वैल्यू फाइंड कीजिए। वही x और y की वैल्यू फाइंड होने के बाद इसमें रख देंगे तो m की वैल्यू निकल आएगी। पर ध्यान रखिएगा, जब सॉल्व इक्वेशन करने के लिए आते हैं तो जैसे यही क्वेश्चन है, तो इसमें चूँकि चैप्टर में है ये आपके, और किस चैप्टर में, सब्स्टिट्यूशन चैप्टर में, तो कहने का मतलब कि हम तो सब्स्टिट्यूशन से ही बताएंगे, पर इसमें लिखा कुछ नहीं है ना, ये प्रॉब्लम में। तो आप स्वतंत्र हैं, इसको किसी मेथड से कर सकते हैं। पर हम चूँकि चैप्टर पढ़ा रहे हैं, इसलिए चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, इस चैप्टर में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड ही बताएंगे। तो गिवन 2x + 3y = 11 इक्वेशन 1 दिया है, और 2x - 4y = -24 इक्वेशन 2। अब फर्स्ट इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकाल लें। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2x + 3y = 11, तो 2x = 11 - 3y है ना। x के अलावा बाकी नंबर हम राइट हैंड में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो 11 - 3y/2 हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू आई, तो ये इक्वेशन 3 हो गया अपना। अब इस x की वैल्यू हम कहाँ रख देते हैं, इक्वेशन 2 में, है ना। तो इस प्लेस पे हम ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो 11 - 3y/2 -4y 24। तो ये देखिए, ये वैल्यू यहाँ रख दिए तो इक्वेशन ये हो गया। अब ये कट रहा है, तो ये देखिए काट दिए, है ना। ना कटता तो जैसे अभी 9 मिला था पिछले क्वेश्चन में, तो 9 का फिर से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये आया 11 - 3y, क्योंकि यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, -4y = 24। तो वेरिएबल एक साइड, नंबर एक साइड। तो नंबर का मतलब तो आप समझ गए होंगे, कांस्टेंट नंबर एक साइड, -11। तो अब ये आया -7y = -35। तो y = आ जाएगा 35/7, क्योंकि दोनों साइड माइनस है तो ऑलरेडी कैंसिल माने जाएंगे। तो y = ये, तो y की वैल्यू आ गई 5। कितनी आ गई, 5। तो y = आया 5, आपका ये एक आंसर आया। अब यही वैल्यू, y की वैल्यू कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 3 में। आल्सो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो 3 आपका ये है, तो x
इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5। वैल्यू आप रख रहे हैं तो इसको चाहे 3 इंटू 5 लिखिए और चाहे ब्रैकेट में रख दीजिए, एक ही चीज़ है, इंटू ही माना जाएगा, अपॉन 2। तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ तो 11 माइनस 15 अपॉन 2 आएगा। तो x इक्वल टू -4/2, तो 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू आई -2, ये आ गई। तो अब देखिए यहाँ तो क्वेश्चन इतना बोला नहीं है, अभी तक हम लोग इतना सॉल्व करते थे, इसमें ये बोला है कि m की वैल्यू निकालना। सॉल्व इक्वेशन माने इसको सॉल्व कीजिए और इसकी मदद से m की वैल्यू निकालिए। तो अब यहाँ से लिखेंगे बट y इक्वल टू mx प्लस 3, है ना, ये दिया है इसमें, गिवन दैट। तो इस इक्वेशन में एक्स वाई की वैल्यू रख दीजिए। पुट x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू कितना आया 5, इस इक्वेशन में रख दीजिए। तो y इक्वल टू m-2, है ना, ये वाली वैल्यू हम यहाँ रख रहे हैं, और ये y की वैल्यू हम कहाँ रख रहे हैं, यहाँ रख रहे हैं। तो y की वैल्यू कितनी है 5 है, तो ये देखिए 5 रख दिए प्लस 3, तो ये आया। नंबर एक साइड कर लीजिए, तो हम कांस्टेंट इधर कर लेते हैं, 5 - 3 -2m आ जाएगा। तो ये कितना आया 2 बराबर -2m। तो m इक्वल टू, जगह नहीं है इधर, m इक्वल टू क्या आ जाएगा -2/2, माने ये वाला नीचे जाएगा इस तरह से, तो ये 1, तो m की वैल्यू आई -1। तो आप आंसर क्या लिखेंगे, आंसर x इक्वल टू -2, y इक्वल टू कितना आया है 5, और m की वैल्यू आई है -1। तो ओके स्टूडेंट, आज का आपका न्यूमेरिकल पार्ट ख़त्म हो गया है 3.3 एक्सरसाइज का, और नेक्स्ट लेक्चर में अब वर्ड प्रॉब्लम लेंगे। इस चैप्टर को हम 2 भाग में शुरू में बताए थे, डिवाइड किए हैं। पहले पार्ट में हम आपको सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताएंगे पूरे जितने भी होंगे, और सेकंड लेक्चर में फिर वर्ड प्रॉब्लम लेंगे, इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, है ना। तो न्यूमेरिकल आज हो गए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आपके जितने भी वर्ड प्रॉब्लम इस एक्सरसाइज में है उसको हम बताएंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू।